ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने बेटे छोटी क्लासेस में पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉट थीटा is equal to b upon p, secant theta is equal to h upon b, cosecant theta is equal to h upon p. P for perpendicular, h for hypotenuse, b for base. हम छोटी क्लासेस में सारी ट्रिग्नोमेट्री इस 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल के अक्रॉस स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये परपेंडिकुलर और इसे बेस और इसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने एंगल्स को लर्न कर रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, कॉस थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यूज कैसे जनरेट हुई, कैसे बनती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मान लो आपने ये एक राइट ट्रायंगल बनाई, ये वो राइट ट्रायंगल है जिसमें थीटा की वैल्यू है 0, थीटा की वैल्यू है 0, यानी कि आपने साइन 0 की वैल्यू पता करनी है। साइन 0 क्या है? देखिए, इस ट्रायंगल में जिसका ये एंगल 0 डिग्री है, इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बन गई? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर का कोई साइज नहीं है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी बन गई? मान लो ये ए साइज है, कोई भी साइज हमने इसको ए, हाइपोटेन्यूज इज ए। ऐसे ही इसका आधार क्या बन गया? बेस क्या बन गया? ए। अब देखिए, यहां से साइन 0 की वैल्यू क्या बनी? P अपॉन एच, P का मतलब 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज A, दिस इज 0। ऐसे ही cos 0 की वैल्यू, cos क्या है? B अपॉन एच, B की वैल्यू कितनी है? A, और H की वैल्यू कितनी है? A। ये कैंसल आउट हो गया, ये आ गया 1। टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या है? P अपॉन B, P की वैल्यू कितनी है? 0, और B की वैल्यू कितनी है? A, दिस इज इक्वल टू 0। cot 0 की वैल्यू क्या है? cot 0 क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है? A, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 0। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि ये असीमित वैल्यू। ऐसे ही सीकेंट 0 की वैल्यू, सीकेंट 0 की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू क्या है हमारे पास? A, और B की वैल्यू क्या है? A, दिस इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही कॉसिकेंट 0 की वैल्यू, कॉसिकेंट 0 में क्या है? H अपॉन P, P की वैल्यू क्या है? 0। ये क्या बनेगी? ये है 0। इस ढंग से हमने साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0 सभी की वैल्यूज हमने देख ली। अब हम चलते हैं इससे आगे। अभी हमने सभी जीरोस की वैल्यू चेक की है। अब हम थोड़ा सा एंगल इसमें से 30 डिग्री का एंगल चलते हैं। जब हम 30 डिग्री का एंगल चलेंगे तो ये
लगभग ये आकृति बनेगी 30 डिग्री के एंगल की। जब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे, जब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमारे पास, जब हम 30 डिग्री के लिए चलेंगे तब हमारे पास कैसे चेंज आएगी डायग्राम में। आप प्रैक्टिकली एक 30 डिग्री का एंगल बनाओ और आप ये देखो कि इस साइज का क्या, ये भुजा कितने साइड की है, ये भुजा कितने साइड की है और ये भुजा कितने साइड की है। जब आप 30 डिग्री का कोण बनाओगे, एक 30 डिग्री का कोण बनाओ और किसी एक पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, लंब ड्रा कर लो। आप देखोगे कि ये जो परपेंडिकुलर है इस भुजा का आधा है। आप अपने आप परपेंडिकुलर ड्रा करके देखो, आप देखोगे कि मान लो ये भुजा ए है, आपने इस भुजा का साइज ए लिया, 5 सेंटीमीटर लिया, तो आप अपने आप देखोगे कि ये इसका आधा 2.5 सेंटीमीटर है। और उसी ढंग से आप जब इसे आप चेक करोगे तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये आ जाएगा √3/2 ए। अब फिर दोबारा आ जाओ, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू देखो, ये क्या है, P/H। P की वैल्यू कितनी है, a/2 और H की वैल्यू कितनी है, a। ये आ गया 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, बेस, बेस क्या है, √3/2 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया √3/2। tan 30 की वैल्यू क्या आ रही है, tan 30 की वैल्यू देखिए P/B। P की वैल्यू कितनी है, a/2 और बेस की वैल्यू कितनी है, √3/2। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, दिस इज 1/2। ऐसे ही cot 30, cot 30 की वैल्यू कैसे चेक करोगे आप, B/P। यहां पे बेस की वैल्यू कितनी है, √3/2 a अपॉन P। P की वैल्यू कितनी है, a/2, ये आ गया √3। ऐसे ही हम secant 30 की वैल्यू चेक करेंगे। secant 30 की वैल्यू क्या है, H/B। H की वैल्यू कितनी है, a और B की वैल्यू कितनी है, √3/2 a, ये आ गया 2/√3। ऐसे ही आप cosecant 30 की वैल्यू चेक कर सकते हो। cosecant 30 की वैल्यू, cosecant 30 की वैल्यू क्या बनेगी, H/P, H/P, ये आ गया 2। इस ढंग से हमने देखा sin 0, cos 0, tan 0 की वैल्यूज चेक की, फिर हमने sin 30, cos 30, tan 30 की वैल्यूज चेक की। प्यारे बच्चों, आज हम sin, cos, tan इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमने वैल्यूज पढ़ी हैं वो कैसे हमारे पास आई है। हमने पहले 0 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू निकाली, अब हम 45 डिग्री की वैल्यूज चेक करेंगे। इसका तरीका भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया। आप बेटे इस लाइन पे 45 डिग्री का एंगल अपने प्रकार के साथ बनाओ और फिर उसके बाद
किसी भी साइज की वैल्यू आप यहां से कर दो और फिर आप वैसे ही इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करके देखो। उसके बाद आप इन साइड्स को चेक करके देखो कि इन तीनों भुजाओं में के साइज में क्या रिलेशन आता है। जब आप 45 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आप देखोगे परपेंडिकुलर और बेस, आधार और लंब हमेशा बराबर आएंगे, चाहे आप किसी भी साइज की हाइपोटेन्यूज कर दो। मान लो हमने इस साइज को ए कहा, इसे भी हमने बराबर साइज है ये कहना पड़ेगा, और पाइथागोरस नियम के अनुसार हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर √2a। अब फिर हम वैल्यूज लिखते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू। साइन 45 p/h, इसमें p की वैल्यू कितनी है a और h की वैल्यू कितनी आई √2a। ये कट कर दिया 1/√2। अब देखिए cos 45, दिस इज b/h। b की वैल्यू कितनी है a और h की वैल्यू कितनी है √2a। देखिए ये कट किया 1/√2। ऐसे ही टेंजेंट 45 डिग्री, ये क्या है p का मान कितना है a और b का मान कितना है a, ये आ गया 1। ऐसे ही cot 45 डिग्री, दिस इज b/p, दिस इज a/a, और secant 45 डिग्री, h का मान √2a और b का मान a, दिस इज √2। ऐसे ही आप cosecant 45 का मान, ये क्या है h/p, h/p। इस प्रकार से हमने ये सभी एंगल्स की वैल्यूज 45 डिग्री के लिए चेक की। अभी हम चेक करेंगे 60 के लिए। प्यारे बच्चों, अब हम 60 डिग्री एंगल के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज चेक करेंगे। वैसे ही आप इस लाइन के साथ अपने प्रकार से 60 डिग्री के एंगल, और फिर आप किसी भी साइज को यहाँ पे कट करें और इस पॉइंट से इस भुजा के ऊपर लंब गिराओ। फिर इन तीनों भुजाओं का मान चेक करें कि कितनी कितनी भुजाओं का मान, इनका मान आप देखोगे बेटे कि ये भुजा इस भुजा का और इस भुजा का एक अनुपात है। अगर ये भुजा a है तो ये भुजा आती है 0.87 टाइम्स ऑफ a, जिसे हम √3/2 a भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस भुजा का, ये इसका साइज है, और ये भुजा अब ट्रिग्नोमेट्री की विधि से निकाल के देखिए कि ये कितने साइज की होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 1/2।
किसी भी साइज की आप ट्राइंगल बनाओ, आप इसे a √3/2 a और ये 1/2 ही आएगी, इस वजह से आधा ही आएगा। बाहर हमने ये देखा कि 60 डिग्री के कोण पे इस भुजा का 0.87 टाइम्स ये भुजा आती है और आधी भुजा ये हम अपने आप बेटे प्रकार पेंसिल से बना के देखो कि ऐसा होता है या नहीं। किसी भी साइज की आप कट कर लो, उसी साइज के अकॉर्डिंग ये भुजाएं इसी रेशो में आएंगी। अब साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू P/H, P की वैल्यू कितनी है √3/2 a और H की वैल्यू है a, ये आ गया √3/2। अब cos 60, दिस इज B/H, B की वैल्यू क्या है 1/2 बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये आ गया 1/2। ऐसे ही tan 60 P/B, P की वैल्यू कितनी है √3/2 a और B की वैल्यू 1/2 a, दिस इज √3। ऐसे ही cot 60, cot 60 में क्या है B/P, B है 1/2 a और B है √3/2 a, ये आ गया 1/√3। अब secant 60, ऐसे ही आप जब इसे प्रयोग करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 और cosecant 60 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। आप इन वैल्यूज को आप एक टेबल में रखते रहें, फिर मैं आपको वो टेबल बना के दिखाऊंगा जो आपको खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ ये वैल्यूज वही है। प्यारे बच्चों, अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल हमारा इसी लाइन पे आ जाएगा। जब हम इसी लाइन पे आ जाएगा और हम उसमें अगर देखें तो P परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज सेम साइज का होता है और आधार की वैल्यू, इसमें कोई चौड़ाई नहीं है इसलिए आधार की वैल्यू हो गई 0। अब इसके हिसाब से हम एंगल्स की वैल्यूज बनाते हैं। साइन 90 P/H, दिस इज A/A, दिस इज 1 cos 90, दिस इज B/H, B की वैल्यू 0/A, दिस इज 0। टेंजेंट 90, दिस इज P/B, P की वैल्यू A, B की वैल्यू 0, दिस इज इनफाइनाइट। Secant 90, this is secant 90, H/B, this is secant 90, H की वैल्यू A, B की वैल्यू 0, cosecant 90 H/B, this is, and cot 90, B की वैल्यू 0 अपॉन P की वैल्यू A, this is 0।
इस ढंग से हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज हमने चेक की। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक ये एंगल्स के साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा कैसे बने, ये सारे एंगल्स मैं आपको अभी यहीं से ही डिराइव करना सिखाऊंगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर विजिबिलिटी ऑफ कन्वर्शन हमने यहां पर फिर दोबारा 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, इस 30 डिग्री के एंगल में हमने ये साइज ए ली थी। कैलकुलेट करने पे हमने देखा ये a/2 आया था और ये भुजा √3/2 a। साइन 90 माइनस थीटा, देखो अगर मैं इस भुजा पे आ जाता तो ये एंगल बन गया 90 माइनस 30। जब यहां पे ये आधार था तो अब क्या आधार बन गया, ये बन गया, यानी कि हमारा आधार की वैल्यू क्या बन गई, ये, और परपेंडिकुलर की वैल्यू बन गई √3/2 a। अब इस चीज को मैं एक बार इस ट्रायंगल में से निकाल के आपको यहां ड्रा करके दिखाना चाहता हूं ताकि आप ठीक ढंग से समझ सको। ये हमारा आधार बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया और ये हमारा दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज एच। अब मैं इस ट्रायंगल की बेस पे लिख रहा हूं साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30। प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू क्या आती है, साइन 60, आपने यही पढ़ा होगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इसी बात को हम देखेंगे कि क्या यहां से 3/2